बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 3 को कंप्लीट सोल्व करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ 10 डिजिट जो नंबर्स दिया हुआ है इनका आपने फाइंड निकालना है। निकालें HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने निकालना है, समझ गए। तो यूजिंग, अब इसमें HCF निकालने के कई मेथड्स होते हैं। आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आपने यूज़ करना है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं ये हम डिटेल में सीख कर आए हैं। तो प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स आपने बनानी है। तो फैक्टराइजेशन जो कि फैक्टर्स जो है वो अगर मैं बता दूँ तो 10 के लिए जो फैक्टर है वो 2 ज़रबे 5 हो सकते हैं, और 20 के लिए 4 ज़रबे 5 भी हो सकते हैं, और 2 ज़रबे 5 भी हो सकते हैं, है ना। तो ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, लेकिन आपने फैक्टर्स बनानी है। फैक्टर में प्राइम नंबर्स ही आना चाहिए। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 आना चाहिए, न कि 500 के 20, समझ गए। तो इसीलिए इसका नाम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है। तो फैक्टर्स बनानी है प्राइम नंबर्स के, फिर इसके बाद आपने इसी का यूज़ करके HCF निकालना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपने डिवाइड करना है दोनों नंबर्स या 3 नंबर्स दिया हुआ हो, जो भी नंबर्स दिया हुआ हो उसको डिवाइड करने के लिए कुछ इस तरह से 2 लाइन ड्रा करके इस नंबर को यहाँ ऐसे ही लिखना है, फिर डिवाइड करते जाना है। यहाँ प्राइम नंबर्स ही लिखना है, आपने कंपोजिट नंबर नहीं लिखना है। यहाँ 4 के साथ अगर डिवाइड होना, जैसे कि 20 लिखने के बाद ये हो, तो ये 4 के साथ भी आप डिवाइड कर सकते हैं 4 5 20 करके, लेकिन आपने ऐसा नहीं करनी। ठीक, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, इसलिए यहाँ प्राइम नंबर्स ही आपने लिखना है। 2 10 करके 2 5 करके आपने लिखना है, ना कि 4 5 करके डायरेक्ट आप आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर है। तो इसीलिए इसका नाम क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है, समझ गए। तो इसमें आपने पहली चीज़ फैक्टर्स बनानी है। फैक्टर्स इसी तरह से ही आप बनाएंगे, इस तरह करके जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन तमाम नंबर्स को, तो इस नंबर का ये फैक्टर हो जाएगा खुद ब खुद। इसके बाद इन फैक्टर्स में आपने कॉमन निकालनी है, मुश्तरका जो नंबर है, जो सेम नंबर्स है उसको निकालना है। फिर उसी सेम नंबर्स अगर एक ही हो तो वही आपका HCF होंगे। अगर एक से ज़्यादा हो, जैसे कि 2 भी 2 टाइम्स हो और 3 भी हो, तो 3 दूनी 6 करके मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसे हम, इस नंबर को HCF हम कहेंगे। ठीक, तो ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स को कहा जाता है। तो इसके मेथड्स में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करना है, ये आपने याद रखना है। इससे फाइंड HCF कहा जाए तो आपके लिए जो इजी हो उस मेथड से आपने करना है, लेकिन जो अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीजन मेथड कहा जाए तो आपको लाजिमन उसी मेथड से ही करना है। ठीक, तो ये HCF हो गए। तो इनको हम 1 बाय 1 इस मेथड की मदद से HCF निकालते हैं और हर एक पार्ट्स को सोल्व भी करते हैं। ठीक, तो इसमें पार्ट ए दिया हुआ है 58 और 72। तो इन दोनों का आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स आपने निकालनी है। ठीक, तो इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपने करना क्या है? 58 और 72 दोनों का आपने इस तरह से डिवाइड करके फैक्टर्स बनानी है। पहला काम आपने फैक्टर बनानी है, तो इसके लिए ऐसे ही करके आप फैक्टर्स बनाएंगे। इसके बाद जब फैक्टर बनेंगे तो फिर उनमें से हम कॉमन लेंगे, फिर जो कॉमन आएंगे उनमें सबसे हाईएस्ट जो नंबर है उसी नंबर को हाईएस्ट HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहा जाता है। ठीक, तो करते हैं जल्दी से। 58 को आपने यहाँ लिखना है। अब प्राइम नंबर्स जो कि हम सीख चुके हैं, तो प्राइम नंबर को आप यहाँ रफ पे लिख सकते हैं 2 3 5 7 करके। तो ये सारे नंबर्स होते हैं प्राइम नंबर। ठीक, अब आपने प्राइम नंबर ही से डिवाइड करना है, और कोई नंबर कंपोजिट नंबर या 1 या किसी भी दूसरे नंबर से आपने डिवाइड नहीं करने। ठीक, तो पहला 2 का डिविजिबल है या नहीं है, तो इसके लिए लास्ट में अगर इवन नंबर हो, 0 हो, तो ये 2 का डिविजिबल होंगे। और अगर ओड नंबर दिया हुआ हो, यहाँ 1 3 5 7 और 9 हो, तो ये 2 का डिविजिबल नहीं होंगे। ठीक, तो यहाँ आप देख सकते हैं 8 है, मतलब 2 का डिविजिबल है, 2 के साथ आप डिवाइड कर सकते हैं।
2 टू द 4 और 1 इसको देंगे 18, तो 2 9 द 18 आप इसे लिख सकते हैं। अब ये 29 प्राइम नंबर है, तो आपको मज़ीद सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब भी प्राइम नंबर आ जाए ना, तो किसी भी दूसरे नंबर के साथ डिवाइड नहीं होंगे, सिर्फ 1 ज़रबे और वही नंबर ज़रबे 1 ही होंगे, जो कि हम सीख चुके हैं। तो आपने ज़्यादा सोचना नहीं है, 2 3 5 करके डायरेक्ट वही नंबर आपने लिखना है 29 ज़रबे 1 करके, समझ गए। तो जब भी जैसे कि 97 जो कि हम सीख चुके हैं, 101 प्राइम नंबर है ना, तो जब भी इस तरह के नंबर आ जाए तो आपने ज़्यादा नहीं सोचना है, डायरेक्ट वही नंबर 1 करके लिखना है, ठीक। इसके बाद इसका भी ऐसे ही आपने करना क्या है, डिवाइड करके फैक्टर्स बनानी है। तो फैक्टर बनाते हैं जल्दी से। 2 का डिविजिबल है, लास्ट में इवन नंबर है इसलिए, तो 2 3 6, इसको एक देंगे 12, तो यहाँ से 2 6 द 12, इसको भी मज़ीद 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 द 2 8 द, और 8 है इसलिए मज़ीद 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 2 9। अब ये ऑड नंबर है, तो 9 3 का डिविजिबल है, 3 3 द 9, जो कि आपको टेबल में ही याद होगा, 3 1 द 3, समझ गए। 1 तक आपने लेकर आनी है। अब आप ये फैक्टर्स बना चुके हैं, इसी को आपने यहाँ लिखना है, ठीक। तो प्राइम फैक्टर जो कि हम निकाल चुके हैं, फैक्टर निकालना था इस स्टेप में पहले, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 58, जिसका आप देख सकते हैं 2, ये जो नंबर है इनको आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है। यहाँ जो भी नंबर आएंगे, यहाँ जो भी नंबर आएंगे वो थे, तो 2 आ गए थे और 29 ज़रबे 1 लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं तो कोई मसला नहीं है, हर एक के लिए 1 फैक्टर होते ही है, ठीक। इसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 72 का निकालना था, जो कि आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये जो जितने भी नंबर है इन सब को आपने मल्टीप्लाई करके लिखना है, ठीक। तो 1 2 3 2 है और 3 जो है वो 2 है, तो यहाँ से 3 लिखेंगे। अब ये तो हो गए फैक्टर। अगला काम आपने कॉमन यानी कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या है, कॉमन का मतलब दोनों में मुश्तरका जो सेम हो, जो कि आप देख सकते हैं इसमें 2 सेम है और कोई ऐसा नंबर सेम नहीं है, तो इसके लिए आप इस तरह से गोल सर्कल लगा के हाईलाइट कीजिएगा कि ये दोनों सेम है करके, ठीक। 29 के लिए भी नहीं है और बाकी के लिए नहीं है, तो सिर्फ एक ऐसा नंबर है जो कि 2 है कॉमन। अब आप देख सकते हैं अगला जो काम है वो हाईएस्ट निकालना था, तो अगर एक ही आए तो वही आपका HCF होंगे, ठीक। लेकिन अगर एक से ज़्यादा आ जाए, जैसे कि 3 भी अगर कॉमन हो या 5 हो या 7 कोई और 2 हो, तो इसका मतलब उन सबको आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका HCF होंगे, ठीक। तो ये रहा आपके पास HCF आ गए 2, यही आपका आंसर होंगे। अगला है पार्ट बी आप देख सकते हैं 21 और 48 दिया हुआ है, इन दोनों का आपने HCF निकालना है, ठीक। तो HCF निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि पूरा लफ्ज़ आपने लिखना है। तो यहाँ से करेंगे क्या, 21 को का जो फैक्टर है वो आप निकालेंगे इस तरह से डिवाइड करके, और 48 का भी आपने क्या करना है, फैक्टर्स निकालना है। तो यहाँ 1 है, इसका मतलब 2 का डिविजिबल नहीं है। 3 के लिए जो ये जितने भी नंबर्स होंगे, डिजिट होंगे, उन सबको प्लस करके भी आप चेक कर सकते हैं। 21 तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये 3 का डिविजिबल है, लेकिन अगर ज़्यादा हो तो इन सब को आपने प्लस करना है, 2 + 1 और जो भी नंबर हो, फिर जो नंबर है प्लस करने के बाद जो आंसर मिलेंगे वो 3 का डिविजिबल हो, तो इसका मतलब ये 3 के साथ डिवाइड होंगे। अगर वो नंबर 3 का डिविजिबल नहीं हो तो फिर इसका मतलब वो 21 जो है 3 के साथ आप डिवाइड नहीं कर सकते थे, तो 3 के साथ डिवाइड होंगे, 3 7 21, और प्राइम नंबर है तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 7 1 10 7 ही हो सकते हैं। लास्ट में इवन है, 2 का डिविजिबल है, 2 to the 4 2 to the 4 2 4 the 8, दोबारा लास्ट में इवन है, 2 to the 4, लास्ट में इवन है मतलब 2 6 the 12, ये इवन नंबर है, 2 3 the 6, और ये ऑड नंबर है, 3 1 the 3, समझ गए। अब आपने करना क्या था, प्राइम फैक्टर ऑफ, तो ये पूरा लफ्ज़ लाजिमा लिखना है, ठीक। 21 इसका प्राइम फैक्टर क्या बन चुके हैं, 3 × 7, और प्राइम फैक्टर ऑफ जो है 48 का वो आपका 2 × 2 लास्ट में एक 3 है, तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कॉमन जो फैक्टर है वो ये 3 और ये 3 एक ही नंबर है जो दोनों में मुश्तरक है, कॉमन है, ठीक। तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर जो है वो आ चुके हैं आपके पास 3
तो एक ही नंबर है, मतलब यही आपका HCF होंगे। अगर ज़्यादा हो तो मल्टीप्लाई करके फिर उस आंसर को लिखना होता है, समझ गए। इसके बाद अगला है पार्ट C। तो इस पार्ट में 56 और 70 दिया हुआ है, तो 56 का फैक्टर बनाएंगे इस तरह से डिवाइड करके, और 70 का फैक्टर बनाएंगे डिवाइड करके, समझ गए। तो प्राइम फैक्टर 2 का ये डिविजिबल है 2 to the 4 to 8 द, और दोबारा से 2 का डिविजिबल है तो 4, लास्ट में इवन नंबर है मतलब 2 का डिवाइड कर सकते हैं 2 से 1, ये प्राइम नंबर है तो 7 1 10 7 ही हो सकते हैं, ठीक। इसके बाद 2 लास्ट में 0 या इवन हो तो 2 का डिविजिबल होते थे, तो यहाँ 2 3 10 6 2 5 10, और यहाँ इवन नहीं है ऑड है, तो इसका मतलब 2 का नहीं होंगे। अब 3 का चेक करने के लिए प्लस करेंगे 5 6 7 8, मतलब ये 3 का डिविजिबल नहीं होंगे, समझ गए, क्योंकि 5 6 7 8 3 का डिविजिबल नहीं है। इसके बाद 5 का आप देख सकते हैं लास्ट में 0 या 5 हो तो इसका मतलब वो डिविजिबल होंगे 5 का, 5 के साथ आप डिवाइड कर सकते हैं। 5 7 35 हो जाएंगे। यहाँ से प्राइम नंबर है 7 1 10 7 ही मैं लिख सकता हूँ। अब प्राइम फैक्टर ऑफ पूरा लफ्ज़ लिखना है आपने, तो 56 जो है वो आपका आएंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 से और एक साथ है तो 7 लिखूँगा यहाँ, ठीक। इसी तरह से प्राइम फैक्टर ऑफ क्या दिया हुआ है 70, तो इन दोनों का प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब आप देख सकते हैं ये आपका कॉमन आ चुके हैं 2, इसके बाद 5 नहीं है 7 कॉमन आ चुके हैं, तो यहाँ से जो कॉमन नंबर है कॉमन फैक्टर वो आपने लिखना है, ठीक। पूरा लफ्ज़ लिखने के बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक। ये एक 2 है और एक 7 है, तो ये दोनों कॉमन आ चुके हैं, तो कॉमन यूज़ कीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर होंगे क्योंकि हमने कॉमन ऑफ जो फैक्टर है वो लिखा है, ठीक। अब इसके बाद HCF में आपने हर कॉमन के जितने भी नंबर्स आए हैं उन सबको मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 दूनी 14, समझ गए। तो इन दोनों में 14 जो है वो कॉमन होंगे, 14 का ये भी डिविजिबल होंगे, ये भी डिविजिबल होंगे, तो इस तरह से आपका आंसर होंगे 14, समझ गए। अगला है पार्ट D। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 45 और 90 दिया हुआ है। अब आप सॉल्यूशन लिखने के बाद HCF इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये दोनों स्टेटमेंट आपने हर सवाल से पहले लाजमन लिखना है, ठीक। एग्जाम में भी आपने ज़रूर लिखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं 45 का फैक्टर बनानी है, 90 का फैक्टर्स, तो यहाँ से आपने करना क्या है 2 के साथ डिवाइड तो आप नहीं कर सकते, 3 का चेक करेंगे तो 5 6 7 8 9, मतलब 3 के साथ आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 द 3, 3 5 द 15, और दोबारा से 3 5 15 और 5 1 द 5, समझ गए। इसके बाद यहाँ से भी 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 2 4 द 8, 1 इसको देंगे 10, तो यहाँ से 2 5 द 10, और तो यहाँ से अभी हमने किया था तो उसी हिसाब से 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 15, और यहाँ 5 के साथ डिवाइड कर दो तो 5 से 15, बल्कि 3 के साथ पहले आप करेंगे 5 के साथ बाद में, ठीक। तो 5 1 द 5, तो प्राइम फैक्टर्स जो है इसका वो ऑफ करके 45 ये लिखना है, तो यहाँ आएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। प्राइम फैक्टर ऑफ क्या है 90, तो इसका आप देख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 आ चुके हैं। अब इसका कॉमन जो फैक्टर है वो क्या आएंगे, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 3 कॉमन है, और इसके बाद ये भी 3 कॉमन है, दोनों में मुश्तरक है, और 5 भी है, तो यहाँ इसको भी आपने हाईलाइट कर देनी है, दिखानी है, समझ गए। ज़रब 1 लिखना चाहो तो लिखिएगा, नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही नंबर आनी है यकीनन। तो यहाँ से 3 एक हो गए, और दूसरा 3 और तीसरा 5, 3 कॉमन नंबर है, कॉमन फैक्टर्स है इसके अंदर, तो इससे आप निकाल सकते हैं। सबको मल्टीप्लाई करना है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, समझ गए। तो 5 से 15, 15 3 45, तो ये HCF आ चुके हैं 45, तो 45 1 द 45, 45 2 द 90, मतलब आपका ये बिल्कुल आंसर करेक्ट ही है, ठीक। इसके बाद इसका अगर मैं देखूँ तो 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, इसको जल्दी से हम लिखते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद 2 2 द 4, 2 1 द 2, 3 7 द, और 7 1 द, यहाँ से 7 7 49 ही कर सकते हैं, तो 7 1 द 7, समझ गए। तो इसके लिए मैं फैक्टर्स जो है वो लिख सकता हूँ, प्राइम फैक्टर आप 42 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, प्राइम फैक्टर आप 49 लिखेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब इन दोनों का जो कॉमन सिर्फ यही है, तो इसका मतलब
कॉमन फैक्टर जो है वो आपका 7 और HCF में यहाँ लिख सकता हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो दोबारा 7 ही आएंगे क्योंकि एक ही नंबर है। ठीक, तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है F, तो इनको भी हम जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो इस पार्ट में दिया हुआ है 15, 18 और 56। तो 15 के लिए 3 का डिविजिबल होंगे, 3 5 15 और 5 प्राइम नंबर है तो 5 1 द 5 ही मैं लिख सकता हूँ। इसके बाद 18 के लिए 2 का डिविजिबल 2 9 द 18, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, समझ गए। और ये 6 है तो 2 का डिविजिबल होंगे 2 2 द 4, 2 8 द 16, 2 1 द 2, 2 4 द, और 2 के साथ दोबारा करेंगे तो 2 7। ठीक, तो 7 1 द 7। तो प्राइम फैक्टर जो है ऑफ 15 के लिए मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक, और प्राइम फैक्टर ऑफ 18 के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ क्या है 56, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, समझ गए। तो इसमें 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 5 इन दोनों में नहीं है, 7 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब कोई भी एक भी कॉमन या मुश्तरका नंबर नहीं है। कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ मैं यहाँ मल्टीप्लाई बाई 1 करके लिख सकता हूँ क्योंकि इसमें एक भी दूसरा नंबर नहीं है। तो कॉमन फैक्टर सिर्फ एक 1 ही है। अब मैं यहाँ से HCF के लिए 1 ही लिख सकता हूँ, समझ गए। तो ये 1 आंसर आएंगे। कोई भी एक कॉमन हर एक में मौजूद होना चाहिए, समझ गए। सिर्फ 2 में हो तो आप इस तरह से कॉमन हाईलाइट नहीं करेंगे, नहीं आप इसको कॉमन में लेकर आएंगे क्योंकि कॉमन का मतलब हर एक में सेम जो नंबर होते हैं उसे कॉमन कहा जाता है, ना कि सिर्फ 2 में सेम हो तीसरे में नहीं हो तो उसे हम कॉमन नहीं कहेंगे। ठीक, तो ये रहा आपके पास HCF 1। अब इसके लिए 42 सॉल्यूशन लिखने के बाद 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं और 3 7 द और 7 1 द, सत्य की सत्य। तो यहाँ ये आप 2 2 द 4 2 7, तो 27 के लिए 3 का है तो 3 9 27, 3 3 9, 3 1 द 3, और यहाँ से 2 3 2 2 2 1 2 6 और 2 8, और यहाँ से 2 4 और 2 2 द और यहाँ से 2 1 द 2। ठीक, तो इसका जो कॉमन बल्कि प्राइम फैक्टर है ऑफ 42, इसके लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 में लिख सकता हूँ। प्राइम फैक्टर ऑफ 54 के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक, तो 3 दफ़ा है तो 3 में 3 टाइम्स लिखूँगा। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 64, इसका फैक्टर 2 एक दफ़ा है, 2 3 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है। ठीक, तो 3 4 5 6 टाइम्स 1 2 3 4 5 6। अब आपने करना क्या है, कॉमन जो कि 2 है तो मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ। सब के अंदर 2 जो है वो कॉमन है, बाकी 3 इसमें नहीं है, बाकी इसमें 2 नहीं है, 7 इन दोनों में नहीं है। तो इसका मतलब जो कॉमन फैक्टर है वो आ चुके हैं आपके पास 2। तो HCF का मतलब अगर एक ही नंबर हो तो वही HCF होंगे। तो ये रहा आपके पास आंसर, समझ गए। अगला करते हैं। तो पार्ट H दिया हुआ है 18 30 और 90। तो इसके लिए 2 का डिविजिबल है 2 9 द 18, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, समझ गए। यहाँ से 2 का है तो 2 1 द 2 2 5 और 3 का होंगे 3 5 द 15, 5 1 द 5, और ये 2 का है तो 2 4 द 8, 2 5 द 10, और ये 5 6 7 8 9 मतलब 3 का है तो 3 1 द और 3 5 द 15। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोबारा से 3 का डिविजिबल है 3 5 15, 5 1 5, समझ गए। तो इनका जो फैक्टर्स है प्राइम फैक्टर्स वो ऑफ 18 वो मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, समझ गए। और यहाँ से प्राइम फैक्टर ऑफ 30 के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और प्राइम फैक्टर ऑफ 90 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, समझ गए। अब आपने करना क्या था, कॉमन लिखना था। तो ये 2 और ये 3 दोनों कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर लिखने के बाद 2 और 3 लिखेंगे, इसके बाद HCF लिखेंगे। तो ये एक स्टेप आपके लिए छोड़ता हूँ, आप कीजिएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 यानी 6 आंसर आ चुके हैं। ठीक, इसके बाद ये 12 24 36, तो 2 के साथ आप करेंगे 2 3 द 3 1 द 3,
इसको जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। तो 2 और 6, 2 3 और 3 1 द 3, और यहाँ से 2 1 द 2 8, 2 9 और 3 3 द 9, ठीक समझ गए। तो ये 3 3 द 9 और 3 1 द 3। अब जो फैक्टर्स होंगे 12 का वो आपने लिखना है, प्राइम फैक्टर ऑफ 12 वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 24 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। इसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 36 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, समझ गए। तो ये सारे नंबर्स आपने लिखना है। अब आप देख सकते हैं कॉमन ये रहा आपका, 2 कॉमन सब में, एक तो ये रहा, और इसके बाद 3 भी सब में कॉमन है, तो मैं इसको इस तरह से हाईलाइट कर दूंगा, ठीक। तो ये कॉमन फैक्टर 2 2 और 3, तो 2 2 4 4 12, तो ये रहा आपके पास HCF, समझ गए। तो ये अच्छी तरह से खूबसूरत करके आपने लिखना है। अगला करते हैं। तो सवाल आप देख सकते हैं 18 36 और 76। तो 18 36 और 76 का फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ से 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। 2 9 द 18, 3 3 द 9 और 3 1 द 3, समझ गए। तो यहाँ से 2 के साथ करेंगे 2 1 द 2 8 द, दोबारा से 2 के साथ 2 9 और 3 3 द और 3 1 द। तो ये रहा आपके पास फैक्टर्स इसका प्राइम फैक्टर। 76 के लिए 2 3 द 6, 2 8 द 16, 2 1 द 18, और यहाँ से 19 जो कि आप जानते ही है कि ये प्राइम नंबर है, तो इसके लिए आपने सोचना नहीं है, 19 1 द 19 ही होंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ से अभी आपने प्राइम फैक्टर्स निकालनी है ऑफ 18। तो इसका 2 हो गए, 3 हो गए और 3। इसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 36, इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। नेक्स्ट जो है प्राइम फैक्टर ऑफ 76, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 19। तो यहाँ से कॉमन नंबर ये रहा आपके पास, और कोई कॉमन जो कि 3 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका आंसर होंगे। कॉमन फैक्टर लिखने के बाद आपने HCF लिखना है, ठीक। डायरेक्ट आपने HCF नहीं लिखना है, तो 2 ही आपका आंसर होंगे। नेक्स्ट जो कि 5 35 और 40 दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे 5 1 द 5, और यहाँ से और कोई नंबर नहीं है, तो इसको डिवाइड करने के लिए 5 के साथ ही डिवाइड करेंगे। 5 7 35, 7 1 द 7, और यहाँ से 2 के साथ 2 1 2 2 द 4, 2 0 और 2 10 2 5 और 5 1 द 5, समझ गए। अब इसका फैक्टर्स जो है वो आप कुछ इस तरह से लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 5, ये तो 5 1 द 5 ही हो सकते हैं। 35 के लिए 5 ज़रब 7 में लिख सकता हूँ, तो 5 ज़रब 7, और 40 के लिए प्राइम फैक्टर ऑफ 40, इसके लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5, समझ गए। तो यहाँ से 5 5 5, ये 3 कॉमन है, तीनों में मुश्तरक है, सेम है, तो कॉमन फैक्टर जो है वो 5, और जो HCF में से अब कहूँगा तो ये आपका 5 ही आपका आंसर होंगे, समझ गए। अगला करते हैं। तो इस क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट है वो आप देख सकते हैं 13 है, तो 13 प्राइम नंबर है, 13 1 द 13 ही हो सकते हैं। इसके बाद इसके लिए लास्ट में 2 है, तो इवन नंबर है, तो आप 2 के साथ डिवाइड करेंगे, 2 2 द 4, 2 6 द, दोबारा इवन है, तो 2 1 द 2 3 द। अब 13 प्राइम नंबर है, 13 1 द 13 ही आ सकते हैं, ठीक। लास्ट में इवन है, तो 2 3 द 6, 2 9 द 18, और ये 39 जो कि 9 10 11 12 मतलब 3 का डिविजिबल है, 3 1 द 3 3 3 द 9, तो यहाँ से 13 1 द 13 ही मैं लिख सकता हूँ। अब प्राइम फैक्टर ऑफ 13 के लिए 13 1 द 13, और प्राइम फैक्टर ऑफ 52 के लिए मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13, और प्राइम फैक्टर ऑफ 78 के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13, समझ गए। तो इसमें 13 एक नंबर है जो कि कॉमन है, तो कॉमन जो प्राइम फैक्टर है वो आप देख सकते हैं 13, तो इसका मतलब HCF आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो भी 13 ही आपका आंसर होंगे, समझ गए। तो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। अब आपने HCF निकालना है दोबारा से इन नंबर्स का। इस टाइम आपने यूजिंग डिवीजन मेथड, डिवाइड का जो मेथड है उस मेथड के ज़रिए HCF निकालना है।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालनी है। ठीक, तो इसके लिए यकीनी बात है आपने ये चीज़ याद रखना है कि डिवाइड जब आप करते हो तो ये सिंबल यूज़ करेंगे। अब ये आपका क्या होंगे, इसके लिए नाम क्या है, ये क्या है, और नीचे जो बचेंगे उसके लिए क्या नाम है, ये आपने याद रखना है। ठीक, तो ये जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं इसे डिवाइज़र कहा जाता है, ये जो अंदर लिखते हैं इसे डिवाइडेंट, ये क्वोशिएंट होंगे, और जो बाकी नीचे बचेंगे उसे हम रिमाइंडर कहेंगे। समझ गए? तो जब आप डिवाइड करेंगे, करने के बाद रिमाइंडर में अगर ज़ीरो आ जाए तो उसी का डिवाइज़र HCF होंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ से ये बात याद रखना है कि जब रिमाइंडर में ज़ीरो आ जाए तो उसी रिमाइंडर की जब ज़ीरो आ जाए ना, उसी का डिवाइज़र जो है उसे हम HCF कहेंगे। अगर ज़ीरो नहीं आए तो फिर डिवाइज़र को आपने दोबारा से इस रिमाइंडर के साथ डिवाइड करना है, उस वक़्त तक डिवाइड करना है जब तक कि आपको रिमाइंडर में ज़ीरो ना मिले। जब रिमाइंडर में ज़ीरो आए तो वही आपका जो डिवाइज़र जो है वो आपका HCF कहलाते हैं। ठीक, तो इसी मेथड से आपने करना है। तो हर एक को, जैसे कि यहाँ पार्ट ए आप देख सकते हैं 13 और 65 है, तो डिवाइड करते हुए आपने बड़े जो नंबर है उसको अंदर लिखना है और जो छोटे नंबर है उसको बाहर। समझ गए? फिर डिवाइड करेंगे, और अगर 3 हो तो पहले 2 का आपने निकालना है। इन दोनों का HCF निकालने के बाद उसी HCF को दोबारा से आपने तीसरे नंबर के साथ डिवाइड करके फिर आपने इन तीनों का HCF निकालना है। समझ गए? तो ये जो मेथड है इसको याद रखना है, तो यकीनन आप इजीली हर एक सवाल को सॉल्व भी कर पाएंगे। तो जल्दी से 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं इसको। इसका पार्ट है आप देख सकते हैं 13 और 65 दिया हुआ है, तो आपने डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करके HCF निकालना है। तो इस सवाल के लिए मैं ये दोनों टर्म लिख चुका हूँ, बाकी के लिए आपने इन दोनों को लिखना है। ठीक, मैं इन दोनों टर्म्स को नहीं लिखूंगा आपके बाद। तो एग्ज़ाम में आपने HCF इक्वल टू सवाल निशान और बाय यूजिंग डिवीजन मेथड करके लिख के फिर इसके बाद आपने सॉल्व करके HCF निकालना है। समझ गए? तो इसके लिए जो बड़े नंबर है उसको आपने इसके अंदर लिखना है डिवाइडेंट में, और डिवाइज़र जो बाहर आपने लिखना है वो 13। समझ गए? तो 13 कितना 65 होंगे ये तो आप डायरेक्ट बता सकते हो। 13 1 द 13, 13 2 द 26, 13 3 द 39, 13 4 द 52 और 13 5 द 65। तो ये आपको याद हो तो ठीक, नहीं तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। तो 13 5 द 65 ही आएंगे। अब आप देख सकते हैं माइनस करने के बाद ज़ीरो आ चुके हैं, तो जब भी रिमाइंडर में ज़ीरो आ जाए तो इसी का डिवाइज़र जो है वो आपका HCF होंगे। समझ गए? तो इसके लिए हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 13 एंड 65 इज करके आप यहाँ लिखेंगे 13। समझ गए? तो ये रहा आपके पास 13 इसका HCF होंगे, जो कि 13 1 द 13, 13 5 द 65, तो दोनों का डिवाइज़र है, मतलब डिवाइड आप कर सकते हैं। तो यकीनन यही आपका आंसर होंगे। ठीक हो गया? अगला है पार्ट बी, जो कि उन्होंने दिया हुआ है 25 और 75। तो यहाँ से आप मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। आपने ये दोनों जो टर्म्स है इसको लिखना भी है। ठीक, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद 75 को आपने अंदर लिखना है इस डिवाइड के सिंबल के अंदर, और 25 को बाहर। तो 25 1 द 25, 25 2 द 25, 3 द 75 होते हैं। तो ये आपको याद ही होगा, माइनस करेंगे ज़ीरो, तो इसका मतलब ये हुआ कि HCF ऑफ 25 एंड 75। तो इन दोनों का जो HCF है वो क्या है, इसी का जो रिमाइंडर में ज़ीरो आए उसी का डिवाइज़र आपका HCF होंगे। समझ गए? अगर ज़ीरो नहीं आए तो फिर हमें दोबारा से इसको यहाँ लिख के डिवाइड करना होगा। ठीक, जो कि आगे हम मज़ीद सीखेंगे। अगला है पार्ट सी में दिया हुआ है 42 और 98। तो इसके लिए 98 आपने अंदर लिखना है और 42 जो कि स्मॉल है यानी छोटा है इसको बाहर। इसके बाद डिवाइड करेंगे तो 42 यानी किस तरह से आप सोचेंगे, यहाँ से 2 करेंगे तो 4 दूनी 8 आएंगे यानी 80, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा आएंगे।
42 बल्कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो 4 12 यानी 120 आएंगे, जो कि इससे ज़्यादा है। ठीक, इस तरह से सोच के आप डिवाइड करेंगे तो 42 टू द ही हो सकते हैं। यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस कर देंगे 4 और यहाँ 1 बचेंगे। अब आपने क्या करना है, इससे लेस यहाँ पे रिमाइंडर में बचा है तो इसका मतलब आपने इस डिवाइज़र को दोबारा से यहाँ लिख के डिवाइडेंड में लिख के इस 14 के साथ डिवाइड करना है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ इसको अलग करेंगे तो भी ठीक, इसके साथ करेंगे तो भी मसला नहीं है। 14 को दोबारा आपने लिखना है यकीनन, तो यहाँ करेंगे तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं होंगे। अब 42 यहाँ लिखेंगे, 14 मल्टीप्लाई यहाँ से 14 मल्टीप्लाई बाई 2 28, 14 मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो 42 आएंगे। ठीक, अब 0 आ चुके हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो HCF है ऑफ क्या दिया हुआ था 42 एंड 98, इन दोनों का HCF जो है वो आ चुके हैं आपके पास। इसी का रिमाइंडर जो 0 है, इसी का डिवाइज़र जो कि ये डिवाइज़र है इसका, तो ये आपका आंसर होंगे 14। समझ गए? तो ये रहा आपके पास HCF। अगला है पार्ट डी। तो इस पार्ट में आप देख सकते हैं 1 2 3 नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है, इन तीनों का HCF आपने निकालना है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, पहले इन दोनों का आपने HCF निकालना है जिस तरह हमने ABC में किया है। अब इसके बाद जो भी HCF आएंगे उसको आपने दोबारा से 70 के साथ डिवाइड करके फिर उसी तरह से ही आपने HCF निकालना है। ठीक, तो चाहे आप इन दोनों को पहले करें या इन दोनों को या इन दोनों को पहले करें, वो आपकी मर्जी। ठीक, जो भी दो नंबर्स अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं 16 और 20 का पहले HCF निकालूंगा तो 20 अंदर लिखेंगे, 16 को बाहर, 16 1 10 16 ही हो सकते हैं, माइनस कर देंगे तो ये 4 बचेंगे। अब 16 से कम है ये, तो इसका मतलब दोबारा से आपने 16 डिवाइज़र जो कि डिवाइडेंड करके डिवाइड कर देने हैं। ठीक, तो 4 चौके 16 में इसे लिख सकता हूँ 0। इसका मतलब HCF ऑफ जो इन दोनों का HCF अभी इसका नहीं आए हैं, तो इन दोनों का 16 और एंड क्या है 20 का जो HCF है वो आपका 4 होंगे, यानी ये 0 है इसी का डिवाइज़र। समझ गए? अब आपने करना क्या है, इसी 4 का जो HCF जो कि आ चुके हैं इसको आपने दोबारा से 17 से डिवाइड कर देंगे, 17 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो यहाँ से आपको दोबारा से आपको आंसर मिलेंगे। तो 4 4 1 4, तो यहाँ से माइनस कर दूंगा, 3 बचेंगे। अब आप देख सकते हैं ये इससे कम नहीं है तो आपको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से आप डिवाइड करेंगे तो 4 7 के 28 यानी 28, तो माइनस कर दूंगा, 2 बचेंगे। अब आप देख सकते हैं ये इससे कम है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 4 को इधर लेकर आके दोबारा से डिवाइड कर दूंगा। समझ गए? तो ये याद रखिएगा कि इससे कम आना चाहिए। यहाँ अगर 30 आए तो दोबारा से डिवाइड आपने करना है लाजिमन। तो 2 टू द 4 तो -0, तो इसका मतलब HCF ऑफ ये 3 नंबर 16 20 एंड 70 जो कि आप इसका आंसर जो कि आप लिख सकते हैं 2। समझ गए? तीनों का HCF जो है वो आपका 2 ही होंगे। अगला करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 3 नंबर्स दिया हुआ है, इसके लिए 84 यानी इन दोनों को हम पहले करेंगे, आप इन दोनों को पहले भी कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से 56 1 द 56 होंगे, माइनस कर देंगे तो यहाँ से 14 में से 6 निकाल दो तो 8 बचेंगे। अब 7 में से 5 निकाल दो तो 2। समझ गए? अब आपने क्या करना था, 56 को यहाँ लिखना था, 28 से डिवाइड करेंगे तो 28 टू द 56। समझ गए? तो जब रिमाइंडर में 0 आए तो इसका मतलब 28 जो है इन दोनों का HCF होंगे। अब आपने क्या करना है, 88 के साथ दोबारा से डिवाइड कर देनी थी 28 को, तो 28 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे तो ये 88 आएंगे। तो इसके लिए 30 का आप सोच सकते हैं 33 द 90 होंगे, तो इसका मतलब 3 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, 24 3 दूनी 6 7 8, तो यहाँ से 4 बचा। अब माइनस यहाँ से 28 को इधर लिखेंगे, 4 7 28, तो रिमाइंडर में आ चुके हैं 0। तो इसका मतलब HCF ऑफ क्या दिया हुआ है 56 84 और 88 जो कि इसका आंसर रिमाइंडर में 0, तो ये डिवाइज़र आपका आंसर होंगे 4। समझ गए? अगला करते हैं।
पार्ट एफ आप देख सकते हैं 57, 76 और 95। तो 76 और 57 डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 57 2 10 ज़्यादा होंगे, 57 1 दा 57 करके डिवाइड करेंगे, माइनस करेंगे तो 6 में से आप नहीं निकाल सकते, इसको एक देंगे 16 तो 6 7 8 9 और यहाँ से 6 में से 5 निकाल दो 1, समझ गए। अब इसको यहाँ लिखना था तो 57 19 ज़रबे 3 29 27 है तो 3 कर देंगे तो 29 27 और 3 1 द 3 4 5 तो ये 57 ही आ रहे हैं, इसका मतलब 19 इन दोनों का एचसीएफ होंगे, समझ गए। अब आपने करना क्या है, एचसीएफ आप लिख सकते हैं ऑफ करके 57 एंड 76 वो 19। अब दोबारा से आपने डिवाइड करना था तो 19 को डिवाइज़र बनाएंगे और 95 को अंदर लिखेंगे तो 19 ज़रबे 5 कर दो तो 5 9 45 5 1 5 6 7 8 9, ठीक। तो ये एग्जैक्ट आ चुके हैं, मतलब 19 ही इन तीनों का एचसीएफ होंगे, समझ गए। तो इसके लिए 57 76 और 95 इज करके आप लिखेंगे 19 इसका आंसर होंगे। अगला पार्ट आप देख सकते हैं 16 32 और 96। तो इसके लिए 32 डिवाइड बाई 16 तो 16 टू द 32 और 0 तो इसका मतलब 16 होंगे इसका एचसीएफ ऑफ 16 एंड 32 ये आपका 16 होंगे। आप 96 के लिए दोबारा से 96 से डिवाइड करेंगे 16 तो 16 को अगर आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96 आएंगे, 6 6 36 तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 6 6 36 6 1 6 7 8 9, ठीक। तो ये एग्जैक्ट आ चुके हैं, मतलब इन तीनों का जो एचसीएफ है वो ऑफ करके आप लिखेंगे 16 32 एंड 96 करके इसका आंसर आ चुके हैं, ये 0 आ चुके हैं, इसी का डिवाइज़र यानी 16 आंसर होंगे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 20 40 और 60। तो इसके लिए 40 और डिवाइड बाई 20 20 दूनी 40 माइनस कर दो तो 0। अब आप देख सकते हैं एचसीएफ जो है एचसीएफ ऑफ 20 और 40 का आ चुके हैं आपके पास 20, समझ गए, क्योंकि ये 0 है, इसका डिवाइज़र 20। अब 20 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएंगे, यहाँ 20 23 10 60 तो यहाँ से माइनस कर दो तो इसका मतलब तीनों का जो एचसीएफ है वो हमें मिल चुके हैं 20 40 और 60 का, वो है आपके पास 0 मतलब 20, समझ गए। तो ये इक्वल टू 0 करके आंसर आप लिखेंगे तो 20 1 20 20 दूनी 40 20 7 मतलब यही 20 आपका आंसर होंगे। इसके बाद अगला 76 को डिवाइड कर देंगे 48 से, तो ये इसके साथ करें तो भी आसानी के साथ आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 48 96 टू द कर देंगे तो 48 ही आएंगे, फिर इसके बाद 76 के साथ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे, ठीक। तो इसी तरह से ही करते हैं तो 48 1 द 48 क्योंकि 2 करेंगे तो 80 से एबव आ जाएंगे तो माइनस कर दूंगा यहाँ से 16 तो 8 और 6 में से 4 निकाल दूँ तो 2, समझ गए। अब 48 को यहाँ लिखूँगा तो 28 1 द 28 में इसे यहाँ 6 और 7 8 ठीक हो गया तो यही है, इसका मतलब माइनस कर दूँ तो यहाँ से 20 आ जाएंगे, 28 1 द 20 तो यहाँ से माइनस कर दूंगा 8 बचेंगे, 20 लिखूँगा तो 8 1 द 8 2 द 16 सॉरी, तो यहाँ से माइनस कर दूंगा तो 4 8 को अंदर लिखूँगा तो 8 4 2 द 8, समझ गए। तो ये आपने स्टेप बाय स्टेप करके यहाँ तक लेकर आनी है। तो इसका जो एचसीएफ आ चुके हैं 48 और 76 का वो 4 आ चुके हैं। अब दोबारा से आपने क्या करना था 96 के साथ डिवाइड कर देनी थी तो 4 एचसीएफ तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 ठीक, तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा, आप 2 स्टेप ज़्यादा लिख सकते हैं। तो 96 इसका मतलब आपका जो एचसीएफ है वो आप चुके हैं 4, समझ गए। तो एचसीएफ ऑफ 48 और 76 और 96 वो आ चुके हैं 4 आंसर, समझ गए। ये 0 है, इसका मतलब इसी का डिवाइज़र आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं तो इसमें 24 48 72 दिया हुआ है तो 48 डिवाइड बाई 24
24 टू द 48 माइनस कर देंगे 0, इसका मतलब 24 ही इन दोनों का HCF होंगे, 24 और 48 का, समझ गए। अब आपने दोबारा से 72 के साथ डिवाइड करना था, तो 24 टू द 48 और इसके बाद 24 3 द कर देंगे, तो 4 12 3 दूनी 6 7, समझ गए। तो ये रहा आपके पास आंसर HCF ऑफ 24 और 48 और इसके बाद 72 इस जो कि कितना आया है 0, तो यही 24 आपका आंसर होंगे, समझ गए। अगला करते हैं। तो पार्ट के जो कि 51 65 75 दिया हुआ है, 65 डिवाइडेड बाय 51 1 द 51 और 4 1 कर देंगे, यहाँ से 51 यहाँ लिखेंगे, डिवाइजर को यहाँ 14 से डिवाइड करेंगे, तो 14 को अगर आप किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 51 के करीब आएंगे, तो 14 3 द कर देंगे, तो 4 12 3 3, ठीक। तो ये आएंगे आपके पास 42। अब यहाँ से 11 में से 2 अगर निकाल दो तो 9 आएंगे, यहाँ से 0 ही होंगे, 14 को आपने यहाँ लेकर आनी है, 9 1 द 9 ही होंगे और यहाँ बचेंगे 5, तो यहाँ से 9 को यहाँ लिखो तो 5 1 द 5 और माइनस कर देंगे 4, तो 5 यहाँ लिखो तो 4 1 द 4, तो माइनस कर देंगे 1, तो यहाँ से 4 को यहाँ लिखना है, तो 1 4 द 4, ठीक। तो ये लिखने के बाद यहाँ रिमाइंडर में 0 आ चुके हैं, तो इसका मतलब 1 ही इन दोनों का HCF होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि 1 है। अब 75 के साथ अगर मैं दोबारा से कर दूं तो 1 ही लिखूंगा, 1 75 द 75, तो ये माइनस करने के बाद 0 आ चुके हैं, मतलब HCF इन तीनों का जो HCF है वो तीनों नंबर लिखने के बाद आप 1 लिखेंगे, ठीक। तो ये आपका आंसर होंगे 1, इसका आंसर आ चुके हैं। अगला आप देख सकते हैं 13 39 और 78, तो सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ 39 डिवाइडेड बाय 13, तो 13 3 द 39, अब माइनस कर दो 0 आएंगे, तो HCF जो है इन दोनों का 13 और 39, तो ये इन दोनों का HCF आ चुके हैं 13, 0 है इसलिए ये 13 होंगे। अब दोबारा से अगर मैं डिवाइड कर दूं तो 13 यहाँ आएंगे, 78, तो 13 4 10 4 12, तो यहाँ से 6 करना पड़ेगा, 6 18 और 6 6 7, ठीक। तो ये एग्जैक्ट आ चुके हैं, मतलब HCF जो है इन तीनों का वो 13 ही है, ठीक। तो 13 हो गए, 39 और 78 का HCF आपका आंसर होंगे 13, ये रहा आपके पास आंसर 13 1 द 13 3 द और 13 6 द 78, तो एग्जैक्ट आपका यही आंसर होना चाहिए, ठीक। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इस सवाल की तरफ आने से पहले कुछ बेसिक वर्ड्स को जो कि आपने याद रखना है, तो अल्फाज याद रखेंगे, एग्ज़ाम में आप उन्हें अल्फाज को देखकर आप सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक। जिस तरह हमने पिछले जो चैप्टर है उसमें सीखा था कि आप प्लस माइनस ज़रब तकसीम क्यों करेंगे, किस तरह से करेंगे, कौन से अल्फाज से जिनको देखकर आप प्लस माइनस ज़रब तकसीम कर सकते हैं, इसी तरह से ही हम यहाँ कुछ अल्फाज को मैं लिख के समझाऊंगा ताकि उन्हीं अल्फाज को याद रख के आप एग्ज़ाम में उसी हिसाब से सोल्व भी कर सके, ठीक। तो जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 में सीखा था कि अगर आपसे ऐड करने के लिए कहा जाए या ऑल टुगेदर या बोथ या टोटल करके दिया हुआ हो तो इन सूरतों में आपने प्लस करना था, ठीक। और इसी तरह सब्जेक्ट में सब्जेक्ट लेफ्ट हो गए, जो डिफरेंस है वो हो गए, तो इन अल्फाज को आपने याद रखना था, तो इन सूरतों में हमने माइनस करना था। और इसी तरह 1 का दिया हुआ हो, किसी भी नंबर का निकालनी हो तो उस सूरत में आपने मल्टीप्लाई करना था, और अगर 1 का निकालने के लिए कहा जाए तो इन सूरतों में आपने डिवाइड करना था, ठीक। तो ये इस तरह से याद रखेंगे, यहाँ भी आपने इससे ही याद रखना है। अगर HCF दिया हुआ हो ना, अगर HCF निकालनी हो तो उसके लिए हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट या मैक्सिमम इन अल्फाज का इस्तेमाल करके आपसे सवाल किया गया हुआ होगा, ठीक। तो सवाल में हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम इन अल्फाज से सवाल पूछा गया हुआ हो तो आपने हाईएस्ट यानी
HCF निकालना है। और अगर लीस्ट, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, मिनिमम, टुगेदर, तो ये भी हम समझेंगे। तो इन अल्फाज का मतलब लीस्ट ही होते हैं, कम ही होते हैं, तो इन सूरतों में आपने LCM निकालना है। ठीक, तो ये अल्फाज याद रखिएगा। H हाईएस्ट को कहा जाता है लीस्ट, L का मतलब लीस्ट होते हैं, तो उसी हिसाब से हाईएस्ट में बड़े जो होते हैं यकीनन ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, मैक्सिमम ज़्यादा होंगे ना यकीनन। और लिस्ट में लीस्ट हो गए, स्मॉलेस्ट, छोटेस्ट, शॉर्टेस्ट और मिनिमम जो है, इनके लिए लिस्ट LCM निकालना है आपने। ठीक, लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, तो ये दोनों अभी से याद रखिएगा। अब ये टुगेदर का मतलब क्या होते हैं, तो इसमें होते क्या है आमतौर पर, अगर मैं समझाने के लिए कुछ बॉक्स बना लूँ, तो एक छोटा सा बॉक्स 10 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद एक और बॉक्स अगर 15 सेंटीमीटर, और एक तीसरा बॉक्स अगर 20 सेंटीमीटर हो, तो ये अगर इसको हम ऐसे ही 10 सेंटीमीटर का ऐसे ही ऊपर रखते जाएंगे, 15 का ऐसे ही ऊपर रखते जाएंगे, 20 का भी ऐसे ही ऊपर रखते जाएंगे, तो कब ये दोनों बिल्कुल एक ही लाइन में आएंगे, ये जो है ये बिल्कुल एक ही लाइन में आ जाएंगे। इस तरह के सवाल अगर पूछा गया हो ना, तो उस सूरत में आपने LCM निकालना है, ये याद रखिएगा। तो आपके इस बुक के अंदर एक सवाल है जो कि बस से रिलेटेड है। तो एक बस इतने टाइम पे निकलते हैं, फिर दूसरा बस से ज़्यादा, और तीसरा बस उससे भी ज़्यादा टाइम पे निकलते हैं, फिर इसके बाद अगला टुगेदर कब निकलेंगे। तो इस तरह के सवाल अगर पूछा जाए तो उस सूरत में आपने LCM निकालना है। तो सवाल को समझना है आपने, फिर यकीनन सवाल को समझ के फिर आगे सॉल्व कर देनी है। ठीक, तो ये दोनों याद रखना है। तो सवाल को समझते हैं, फिर इसके बाद उसी हिसाब से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ 2 रोप्स इज 24 मीटर्स एंड 14 मीटर्स। तो 2 रोप्स यानी 2 रस्सी है जिसकी लंबाई जो लेंथ है, लंबाई वो उन्होंने दिया हुआ है 24 मीटर्स एंड 14 मीटर्स दिया हुआ है। तो 2 रस्सी है, एक 24, तो एक छोटा सा है जो कि 14 मीटर्स इसकी लेंथ है। समझ गए? तो ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। अली वांट्स टू कट द रोप्स इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ। अब अली ने क्या करना है, इसको बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करना है। ठीक, डिवाइड कर देनी है कंप्लीटली। व्हाट विल बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। तो ज़्यादा से ज़्यादा हर एक पीस जो पीस है, टुकड़ा है, उसमें कितना लेंथ आएंगे ये आपने निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेंथ का उसको काटना होगा कि वो बराबर 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 लेंथ का बने, ये भी और ये भी दोनों बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम हो, कट हो, पीसेस में कन्वर्ट हो। तो उसके लिए एक चीज़ तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि बराबर हिस्सों में तकसीम करना है, इसलिए आपने HCF निकालना है। और दूसरा ये लफ्ज़ आप देख सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम का मतलब हाईएस्ट यानी HCF आपने इसको देखकर निकालना है। ठीक, तो यहाँ से HCF निकालना है किसका, 24 और 14 का। तो ये आप कुछ डेटा लिख के फिर इसका HCF निकालना है, तो निकालते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, लेंथ ऑफ 1 रोप, पहला जो रोप है, पहला जो रस्सी है उसकी लेंथ उन्होंने दिया हुआ है 24 मीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड रोप 14 मीटर दिया हुआ है। अब आपने मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस निकालना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे टू फाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस वी हैव टू फाइंड, हमें निकालना है HCF। ठीक, तो HCF निकालने के लिए जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहो कर सकते हैं, जो भी आपके लिए इजी हो वो कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ से मैं डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करता हूँ। 24 डिवाइडेड बाय 14 कर देते हैं, तो 14 1 द 14, क्योंकि 28 आ रहे हैं इसलिए, तो 0 1, और यहाँ से इसको आपने इधर लिखना है 14 को, डिवाइज़र को, और रिमाइंडर से आपने डिवाइड करना है। तो 10 1 द 10, और माइनस कर देंगे, 4 बचेंगे। यहाँ से आपके पास कितना आएंगे, 10 को इधर लेकर आनी थी, तो 4 2 द 8, तो यहाँ 8 लिखूँगा, माइनस कर दूंगा तो यहाँ आएंगे 2, तो इसको भी आपने यहाँ 4 कर दो तो 2 टू द 4, तो यहाँ से 0 बचेंगे। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम लेंथ है ये आपने लिखना है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ ईच पीस। ठीक, ना कि HCF लिखना है, क्योंकि सवाल में ये पूछा है तो वही लिखना पड़ेगा आपको। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ ईच पीस करके आप लिख सकते हैं, इक्वल टू
कितना 0 और ये 2, तो ये आपका क्या होंगे, HCF होंगे ना, जो कि 2 आपका आंसर होंगे। समझ गए? तो ये रहा आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, फॉर द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, यौम आज़ादी की जो तकरीब है, सेलिब्रेशन है, उसमें 52 स्टूडेंट्स इनवाइट, तो 52 जो तलबा है वो सफ़ेद कपड़े उन्होंने पहन के रखा हुआ है। समझ गए? ड्रेस जो कि आगे दिया हुआ है। ठीक। 65 स्टूडेंट्स इन ग्रीन, तो सब्ज रंग में जो स्टूडेंट है वो है 65, सब्ज कलर की ड्रेस पहना हुआ है। एंड 39 स्टूडेंट्स इन गोल्डन ड्रेस, तो सोने की जो कलर की कपड़े पहन के रखा हुआ है वो है 39। आर टू बी अरेंज इन इक्वल रोज। अब रो का मतलब होते हैं कुछ इस तरह से हम लाइन बनाते हैं ना, इस तरह से, तो ये जो है इसे रो कहा जाता है, रो 1, रो 2, रो 3, और इस तरह अगर हो तो इसे कॉलम कहा जाता है। ठीक। तो जब भी इस तरह से तरतीब में स्टूडेंट रखे हुए हो, तो जब आप यहाँ खड़े हो तो यकीनी बात है ये आपका कॉलम होंगे, ये रो कहा जाता है। जब आप यहाँ खड़े होंगे तो फिर उसका उलट हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। तो इसी तरह से अरेंज किया हुआ है तरतीब में, इन इक्वल रोज सच दैट स्टूडेंट ऑफ द सेम कलर ड्रेस आर इन ईच रो, तो हर एक रो में सेम कलर के ड्रेस को रखना है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें आपने HCF निकालना है। तो HCF हाईएस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने स्टूडेंट को इस तरह से तरतीब में ड्रेस जो जिनका सेम हो उस तरह से आप रख सकते हैं, ये आपने निकालना है। दैट कुड बी इन ईच रो, हर एक रो में कितना होंगे, तो ये आपने निकालना है। तो इसके लिए HCF निकालना होगा, तो HCF निकालते हैं और जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो निकाल के देखते हैं कितना आते हैं। तो इसमें सॉल्यूशन लिखने के बाद स्टूडेंट इन वाइट ड्रेस 52, स्टूडेंट इन ग्रीन ड्रेस 65, स्टूडेंट इन गोल्डन ड्रेस 39, तो ये 3 नंबर्स उन्होंने दिया हुआ है। तो आपने निकालना क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कुड बी इन ईच रो, ये आपने निकालना है। तो टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कुड बी इन ईच रो लिखने के बाद वी हैव टू फाइंड HCF, ये आपने लाजमन लिखना है। ठीक। तो HCF निकालने के लिए आप देख सकते हैं 52 है और 65 है और 39 है। तो इसके लिए हम डिवीजन मेथड की बजाय हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करेंगे। समझ गए? क्योंकि ये ज़्यादा इजीली आप कर पाएंगे। 2 दूनी 4, 2 6 12, तो 2 3 तो 13 1 13। इसके बाद 65 के लिए आप करेंगे क्या, 5 के साथ डिवाइड करेंगे, 5 3 तो 13 1 13, और 39 के लिए 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 1 3 3 13 1 13। समझ गए? तो इसके लिए आपने फैक्टर्स आपने लिखना है। तो फैक्टर्स जो है प्राइम फैक्टर्स होंगे, तो प्राइम फैक्टर्स भी लिखिएगा। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 52, इसका कितना हुआ, 2 × 2 × 13। इसके बाद फैक्टर्स ऑफ 65 के लिए 5 × 13, और 39 प्राइम फैक्टर ऑफ 39 के लिए 3 × 13। समझ गए? तो इसमें कॉमन जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, ये रहा आपके पास कॉमन फैक्टर। तो कॉमन जो फैक्टर है वो 13 आ चुके हैं, सिर्फ एक ही नंबर है, तो इसका मतलब यही आपका HCF होंगे 13। समझ गए? सो आपने ये पूरा लफ्ज़ दोबारा से लिखना है। ठीक। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कुड बी इन ईच रो करके 13 लिखना है, HCF करके नहीं लिखना है। समझ गए? HCF यहाँ तक लिख सकते हैं, लेकिन हमें ये निकालना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट कुड बी इन ईच रो, ये आपने यहाँ कॉपी करके फिर इक्वल टू 13 लिखना है, ये आपका आंसर होंगे। समझ गए? तो 13 को आप इस तरह से रो में रख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल आप देख सकते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16, 24 एंड 48 कम्प्लीटली। तो इसमें एक ही लफ्ज़ दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर आपने निकालना है जो डिवाइड करे तीनों के साथ। ठीक। तो डिवाइड बाय कौन सा नंबर होंगे, तो उसको निकालने के लिए टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 16, 24 एंड 48, तो ये पूरा स्टेटमेंट आपने लिखना है। फिर इसके बाद वी हैव टू फाइंड HCF, तो HCF आपने निकालना है। समझ गए? ग्रेटेस्ट कहा है, इसका मतलब HCF आपने निकालनी है। तो HCF निकालने के लिए यहाँ मैं डिवाइड मेथड यूज़ करूँगा। तो 24 16, तो ये दोनों पहले करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होंगे, तो फिर भी इसी को ही करते हैं। ठीक। तो 8 यहाँ से 16 कर दूंगा, तो 8 2 16, तो इसका मतलब ये 8 आ चुके हैं। इन दोनों का HCF
अब मुझे क्या करना है, यहाँ से 8 को दोबारा से तीसरा जो नंबर है 48, तो 8×48 इसके साथ डिवाइड करना था, तो ये आ चुके हैं आपका HCF, ठीक, HCF ऑफ 16, 24 एंड 48, जो कि 8 आ चुके हैं। अब आपने ये नहीं लिखना है, बल्कि क्या लिखना है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ दैट डिवाइड्स 16, 24 एंड 48 कम्प्लीटली। तो ये पूरा लिखने के बाद आपने 8 लिखना है, जो कि आपका आंसर होंगे, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इब्राहिम एंड मरवा आर प्रिपेयरिंग फर्स्ट एड किट फॉर द स्टूडेंट। तो फर्स्ट एड किट का मतलब क्या होते हैं, जब कोई हादसा हो या कोई बीमार होना तो उसके लिए एक किट बनाए जाते हैं, जो बेसिक जो दवाइयाँ और पट्टी वगैरह इसमें रखते हैं। जब जल्दी में या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस वक़्त इसका यूज़ करके जल्दी से इलाज कर सके, उसके लिए फ़र्स्ट किट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये होते हैं फ़र्स्ट किट। दे हो 30 परफोरेटेड एडिसिव बैंडेज, तो उसके अंदर पट्टी जो है परफोरेटेड एडिसिव जो कि 30 दिया हुआ है, 60 ट्रायंगुलर बैंडेज ट्रायंगुलर 3 कोना वाला, और 75 रेक्टेंगुलर शेप का बैंडेज जो है वो 75 उन्होंने दिया हुआ है। दे मस्ट डिस्ट्रीब्यूट दिस इक्वली इन द किट, तो किट्स में इनको बराबर बराबर हिस्सों में तकसीम करके अलग अलग तकसीम करके डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है, मतलब तकसीम कर देनी है विथ नथिंग लेफ्ट, और तो बचे बगैर, ठीक, तो बचे बगैर उन्होंने तकसीम कर देनी है। अब सवाल क्या है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट दैट कैन बी मेड विद दिस क्वांटिटी ऑफ बैंडेज। तो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट आपने निकालनी है जो कि विद दिस क्वांटिटी ऑफ बैंडेज, तो मकदार जो है वो बराबर आ जाए। तो यकीनन यहाँ से ग्रेटेस्ट नंबर कहा है, तो इसका मतलब यहाँ से आपने HCF ही निकालनी है, ठीक। तो बाकी आप समझ सकते हैं HCF किस तरह से निकालेंगे। अब जबकि यहाँ लेफ्ट है तो इसका मतलब माइनस नहीं करनी, ये बात याद रखिएगा, ये सवाल नहीं है। सवाल में लेफ्ट कहा जाए तो फिर उस सूरत में माइनस करना था। यहाँ व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट, सवाल ये है, इसमें ग्रेटेस्ट नंबर का पूछा है, तो इस वक्त आपने HCF निकालना है, ठीक। तो करते हैं इसको। सॉल्यूशन लिखने के बाद परफोरेटेड एडिसिव बैंडेज 30 दिया हुआ है, ट्रायंगुलर बैंडेज 60 और रेक्टेंगुलर बैंडेज 75। अब आपने ये जो स्टेटमेंट जो मैंने पहले लिखा था वो भी लिखिएगा, ठीक। टू फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दे कैन बी मेड विथ दिस क्वांटिटी ऑफ बैंडेज, तो ये आपने लिखना है। तो वी हैव फाइंड HCF, तो ये पूरा स्टेटमेंट जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में लिखा था वही आपने लिखना है उसी तरह से, ठीक। तो HCF निकालते हैं जल्दी से। तो 30 इसका डिवाइड करके भी करेंगे तो ज़्यादा इजीली आप कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं करूँगा क्या, इस मेथड से ही करते हैं। तो 2 के साथ कर देंगे, 2, 15, 30, 5, 3, 5 10, ठीक। तो जो छोटे हैं वो पहले लिखिएगा। तो ये 3 है, और यहाँ से 2, 30, इसके बाद 2, 15, इसके बाद 3, 5 और 5, 1 5, समझ गए। और यहाँ से 5 के साथ 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 3 के साथ आप कर सकते हैं। 3, 2, 6, 3, 5 यो, और ये 5, 5, 25, 5, 1 तो इस जो फैक्टर्स है वो आपने लिखना था। तो 2 × 3 × 5, और यहाँ से 2 × 2 × 3 × 5, और इसका जो फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर है वो 3 आ चुके हैं, और 5 × 5, समझ गए। तो इन तीनों में जो कॉमन 5 नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ से, और 3 भी आ चुके हैं, इन तीनों को आप देख सकते हैं। और कोई नंबर जो तीनों में हो नहीं है, तो इसका मतलब HCF जो है वो आपका क्या होंगे, 3 × 5 होंगे, समझ गए। तो इसका मतलब 15 आपका HCF होंगे। तो आपने यहाँ क्या लिखना था, जो सवाल में पूछा है उसी स्टेटमेंट को आपने यहाँ लिखना है, ठीक। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ, तो मैं आगे बताता हूँ, तो बाकी आप लिखिएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ किट्स दैट कैन बी मेड विद क्वांटिटी ऑफ बैंडेज इक्वल टू 15 करके इसके साथ आपने ये लिखना है, ठीक।
सेव करके लिख के नहीं छोड़ने, क्योंकि सवाल में ये पूछा है सेव निकालने के लिए नहीं कहा है। तो ये एक तरीका है इसको निकालने के लिए, ये एक मेथड है। तो आपने इस स्टेटमेंट को लाजिमन लिखना है। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।